Now 2 microfarad capacitor, 100 ohm resistor and 8 ohm inductor are connected in series. Capacitor and inductor, all these are connected in series. 2 microfarad, 100 ohm, 100 ohm resistor and 8 Henry inductor. They are connected in series with an AC source. What should be the frequency of the source for which current drawn in the circuit is maximum? Current drawn in circuit is maximum. It implies that at resonance the current in the circuit is maximum. So he is asking about the resonant frequency, और resonance frequency का फॉर्मूला होता है 1/2 pi root LC. So this resonance frequency 2 into 3.14, L की वैल्यू 8 हेनरी और C की वैल्यू 2 into 10⁻⁻⁶. इसको सॉल्व कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. अच्छा, इसने क्वेश्चन में जो आंसर दिया है वो ओमेगा के लिए दिया है. रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही हैज कैलकुलेटेड, लेकिन एक्चुअली यू हैव टू कैलकुलेट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. तो आंसर विल बी नॉट बी मैचिंग. आंसर तब मैच करेगा जब ओमेगा निकालोगे. तो ओमेगा के लिए 2 पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो रूट LC जो होगा ये वैल्यू, दिस विल मैच, बट दिस विल बी डिफरेंट वैल्यू. रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एनी प्रॉब्लम? सबको क्लियर हो गया? अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलता तो फिर ओमेगा निकाल के देते हैं. देन सेकेंड पार्ट में ही सेज, in the second part, this is 57 question. Second part he says, if the peak value of EMF of the source V0 is 200 volt, find for maximum current. That means for the same case, that is for maximum current इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस. पहला तुम्हें फाइंड करना है इंडक्टिव रिएक्टेंस XL. तो XL इज 2 पाई FL. तो 2 into 3.14 फ्रीक्वेंसी यहां पे जो आई है वो ले लो, और इंडक्टर की वैल्यू 8 हेनरी ले लो. ये फ्रीक्वेंसी यहां से ले लेना, यू विल गेट XL वैल्यू. Then when you have to find the capacitive reactance. Sir? Yes. Are you showing the board because it is not visible? ब्लड है. Sir, board visible ही नहीं है. स्क्रीन है आपकी सर, बोर्ड नहीं आ रहा. ओके, यू हैव नोटेड डाउन द क्वेश्चन. बोर्ड कैसे आएगा जब हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? आप नोट कर लिया ना क्वेश्चन?
हाँ सर, नोट कर लिया। ओके, वीडियो ऑन करिए, आ जाएगा। कहाँ चला गया? यस, नाउ इट्स ओके। एनी प्रॉब्लम? सर स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करिए सर। सर स्क्रीन ऑफ कर दीजिए बस। अब ओके? हाँ सर। यस सर। हाँ सर, यस सर, ओके। कैपेसिटिव रिएक्टेंस में XC निकाल दो, 1/2 पाई FC, एवरीथिंग यू हैव। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी कैलकुलेट हो जाएगा। फिर वही आंसर नहीं मैच हो रहा था, इससे सा क्वेश्चन बोलते, बाकी सब तो इतना हो जाएगा। ठीक, देन टोटल इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। टोटल इम्पीडेंस जो है वो सिंपली R होगा। टोटल इम्पीडेंस अगर फाइंड किया होगा तो XL और XC इस क्वेश्चन में सेम आए होंगे। और वैसे भी तुम्हें मालूम है कि रेजोनेंस के टाइम में Z इज इक्वल टू R, सो दैट इज सिंपली 100 ओम कर दोगे आंसर। या तो ये लगाओ या Z का पूरा फॉर्मूला लगाओ, R² प्लस XL डिफरेंस XC होल स्क्वायर अंडर रूट, तब भी यही आएगा R। देन पीक करंट इन द सर्किट, V0 अपॉन Z कर दोगे तो पीक करंट आ जाएगी। जब पीक करंट निकालोगे I0 तो V0 अपॉन Z, और Z है R के बराबर। ये R दिया हुआ है सर्किट में और V0 दे रखा है 200, तो 200 अपॉन 100, 2 एम्पियर पीक वैल्यू हो गई इसकी। फेज रिलेशन बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड रजिस्टर। इंडक्टर और रजिस्टर के क्रॉस फेज रिलेशन LCR सर्किट है। ये VR होगा, ये करंट होगी, और ये इंडक्टर में VL होगा। तो इंडक्टर और रेजिस्टेंस में फेज एंगल 90 डिग्री। voltage across inductor will lead the voltage across resistor by 90 degree. Phase relation between voltages across inductor and resistor. Phase difference between voltage across inductor and capacitor. इंडक्टर में वोल्टेज ये है, कैपेसिटर में वोल्टेज ये है, तो यहां पे एंगल 180 डिग्री आएगा लास्ट पार्ट में। इन लास्ट पार्ट फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, सो दिस विल बी 180 डिग्री। एक बार फिर से बता दिया। कौन सा पार्ट? लास्ट वाला, वीडियो रुक गई थी। लास्ट पार्ट। यस सर, यस सर, लास्ट पार्ट। क्वेश्चन इज व्हाट इज द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो इंडक्टर की वोल्टेज देखो अपवर्ड है, लीड कर रही है, और कैपेसिटर की वोल्टेज लैग कर रही है, तो टोटल ये एंगल 180 डिग्री हो गया। तो फेज एंगल इज 180 डिग्री। फेज एंगल इज 180 डिग्री। Any problem?
ये तो स्क्रीन पे बहुत बड़ा आ रहा है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 we are taking. The inductance and resistance of choke coil are, you can write the question, the inductance and resistance of choke coil are .2 Henry inductance and resistance, L 0.2 Henry and resistance 0.5 ohm. A current of 2 ampere RMS and frequency 50 Hertz is passed through it. What will be potential difference across its ends? This is the question. Choke coil that consists of inductor coil and resistor in series. L and R सीरीज में तो LR सर्किट हो गया, करंट IRMS दी है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज. इसके एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. ये पूरी चोक कॉइल होगी. दिस कंप्लीट इज चोक कॉइल कंसिस्ट ऑफ इंडक्टर एंड रजिस्टर. तो करंट दे रखी है, V निकालना है. V इज इक्वल टू I इंटू जेड पूरे LR के क्रॉस, और दिस इज LR सर्किट. इसका Z होगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, और XL पहले कैलकुलेट कर लो, 2 पाई FL. 2 इंटू 3.14, फ्रीक्वेंसी 50, L is 0.2, 52 जा 100, 314, 0.628 ohm. So voltage comes to be 2 under root 0.5 square plus 0.628 square. इसको सॉल्व करो, यू विल गेट द वोल्टेज अक्रॉस द चोक कॉइल. तो क्वेश्चन नंबर 31 बता दीजिएगा. अभी बता रहे हैं. यू आर गेटिंग 125.6. आई थिंक यू विल नॉट गेट 125.6 बाय दिस कैलकुलेशन. चेक व्हाट आंसर यू आर गेटिंग. जो ये वैल्यूज है इसके अकॉर्डिंग यू विल नॉट बी गेटिंग 125.6 which is given in the answer. Sir, XL will be 62.8. XL will be yes 62.8. 62.8. Yes, sir. तो आ जाएगा sir. Now you will get. 125.6. Yes, then you will get. Yes, sir. Which question you are telling? 31.
सर यस सर पिछले क्वेश्चन में हम लोग को फेज एंगल दिखाने के लिए फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा। नहीं, डायरेक्ट आंसर यू कैन राइट। ओके सर। फेजर डायग्राम तभी बनाना होगा जब वो कहेगा, तब तो उसके नंबर होंगे। इफ ही इज नॉट सेइंग एनीथिंग, ही इज आस्किंग व्हाट इज द फेज एंगल, डायरेक्ट आंसर यू कैन राइट। 31 you have asked. Yes, which question? Yes, sir, 31. 31. Question number 31 I am taking. An AC circuit consists. हाँ, सर इस क्वेश्चन में एक्सेल और जेड की वैल्यू बिल्कुल इक्वल आ रही है। आने दो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आंसर यू आर गेटिंग और नॉट? आ सकती है। आंसर यू आर गेटिंग और Yes, नॉट? यस सर, यस सर। एक्सएल और एक्सी अगर इक्वल हो गए तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे दिस हैपेंस। एट वन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एक्सएल एंड एक्सी विल बी इक्वल, जिस पे रेजोनेंस होता है। सो बताएं कि ना बताएं? फिर वो तो आपने बताया है, कौन सा? ये जब XC इज इक्वल टू XL हो जाता है। बताया है ना? सर आपने रेजोनेंस वाला नहीं बताया था पॉइंट। रेजोनेंस नहीं बताया है? सर रेजोनेंस नहीं बताया था, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते वो बताया था। सर आपने क्वेश्चन कराया था, उसमें हम लोग आपने कहा था कि XL इज इक्वल टू XC है, ऐसे ही हुआ था। आपने ये नहीं कहा था उसमें रेजोनेंस होता है, लेकिन ऐसा आपने क्वेश्चन एक बताया था। ये LCR सर्किट वी हैव डन। यस सर। यस सर। LCR सर्किट की, और उसके बाद जो थ्योरी का अगर कोई पार्ट हुआ है तो उसकी फोटो भेज दो जल्दी से। अभी मैं देख, LCR के बाद LCR के बाद कुछ नहीं हुआ है तो LCR का फोटो भेजो। न्यूमेरिकल हुआ है सर। LCR का फोटो भेज दो, देखें कितना कराया, फिर हम उसको ठीक से लेते हैं। सर न्यूमेरिकल भी भेजे? नहीं, न्यूमेरिकल नहीं। सो वी हैव डन LCR circuit. Everybody see, you will get some idea. LCR circuit in which we have drawn the phasor diagram. ये किसने phasor diagram बनाया है? सर हमने। शिवांश, ये नीचे वाला नहीं बनाओगे, या तो नीचे बनाओगे या ऊपर बनाओगे। हाँ सर, वो हमने अपने लिए बना दिया था कि हमको बाद में रिवाइज करते समय भूल न जाना भाई। या तो हाँ सर, वो हमने इधर वोल्टेज विल लीड और वोल्टेज विल लैग। इम्पीडेंस वी हैव कैलकुलेटेड, देन फेज एंगल वी हैव कैलकुलेटेड, and if VL greater than VC then voltage will lead, and if VL less than VC voltage will lag. और नेचर ऑफ द रिएक्टेंस बता दिया था, XL ग्रेटर देन XC इंडक्टिव, XC ग्रेटर देन XL कैपेसिटिव रिएक्टेंस। उसके बाद नहीं। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालो इसी में, रेजोनेंस इन LCR सर्किट। रेजोनेंस इन LCR circuit. If inductive reactance, या ऐसे लिखो, if the frequency of applied source, if the frequency of applied source matches with the frequency of LCR circuit, then current
in the circuit will be maximum, and then resonance takes place. Now is in class 10th resonance you have read, when the frequency of applied force was matching with the natural frequency of the body, then amplitude of vibration was increasing and the resonance occurred. काफी एग्जाम्पल भी पढ़े होंगे. When the bike runs at particular speed, then the handle starts vibrating violently, or soldiers when cross the suspension bridge, then they are asked to stop the steps. पढ़े थे या नहीं पढ़े थे क्लास 10th में? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. Same way here you have electric resonance. ये इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस है. दिस इज योर LCR सर्किट. L है, C है, R है, एंड दिस इज AC वोल्टेज बीइंग अप्लाइड. इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी अप्लाइड वोल्टेज की. इफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ दिस अप्लाइड voltage matches with the frequency of the circuit, then resonance will take place and the current in the circuit will be maximum. Next line में लिखो conditions followed at resonance. What conditions will be followed at resonance? जब resonance होगा पूछ सकता है एग्जाम में व्हाट कंडीशंस आर फॉलोड. XL विल बी इक्वल टू XC, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस. इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ सर्किट इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस. अगर सर्किट का इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस